तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये पूछा कि रिफर्बिश डिवाइसेस होते हैं, रीन्यूड डिवाइसेस होते हैं, रीन्यूड स्मार्टफोन, रिफर्बिश स्मार्टफोन जो होते हैं वो हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, किस तरह के रिफर्बिश डिवाइसेस हमें लेने चाहिए, रिफर्बिश डिवाइसेस क्या होते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी हमने आज की इस वीडियो में दी है। आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए ये भी हमने बताया है, और किन कंडीशंस पर लेने चाहिए वो भी हमने बताया है। तो जो लोग डिटेल में जानते हैं रिफर्बिश डिवाइसेस के बारे में वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते रिफर्बिश डिवाइसेस, रिन्यूड डिवाइसेस, रीसेल डिवाइसेस क्या होते हैं, वो लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव आज आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। जल्द ही 6000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोग नीचे देख रहे होंगे 5.99 के दिखा रहा होगा। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो जाके नीचे सब्सक्राइब कर ले भाई, फटाफट जो है 6000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अबाउट पेज में है, आप जाके जुड़ सकते हो। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, तो वो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू राज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि रिफर्बिश स्मार्टफोन्स या फिर रिफर्बिश डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। मतलब तो आपको ये बता दूं कि रिफर्बिश जो डिवाइसेस होते हैं, ये जो डिवाइसेस होते हैं ना ये नए होते हैं पूरी तरह से, और ना ही ये पुराने होते हैं पूरी तरह से, है ना। तो ये रिफर्बिश डिवाइसेस होते क्या है, जब कोई भी अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी डिवाइस अगर ऑर्डर करता है, जैसे स्मार्टफोन ऑर्डर किया और उसमें 10 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी या फिर 7 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी वाला जो होता है फंडा, तो वो जो फंडा होता है उसमें अगर आपको आपके डिवाइस में कोई डैमेज या फिर कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसा इशू जिससे आपको लगे कि हाँ आपको ये डिवाइस को रिप्लेस कर देना है, मतलब रिटर्न कर देना है, तो आप वो इशू दिखाकर उस डिवाइस को रिप्लेस कर देते हो। जैसे स्क्रैचेस की कुछ इशू है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ़ोन के जो बॉडी है उस पर कुछ स्क्रैचेस है, उसको देखकर कोई नॉर्मल पर्सन जो है उस डिवाइस को रिप्लेस कर देता है, मतलब रिटर्न कर देता है। तब होता क्या है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो फ़ोन तो रिटर्न चले जाता है, नया कस्टमर जो है नया फ़ोन ले लेता है ना। अब जो वापस जो फ़ोन गया है, जो स्मार्टफोन गया है, उस फ़ोन में जो प्रॉब्लम्स है वो सेलर जो होता है, सेलर के पास फ़ोन जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, सेलर जो है ब्रांड के पास जो है पहुंचा देता है। अब ब्रांड क्या करेगा, वो स्मार्टफोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेगा और फिर सेलर के पास आएगा वापस सेल करने के लिए। लेकिन अब जब वो फ़ोन सेल होगा वो रिफर्बिश स्मार्टफोन कहलाएगा, है ना। और वो रिफर्बिश स्मार्टफोन या रिन्यूड स्मार्टफोन में जो है सेल होगा, है ना। तो ये होते हैं रिफर्बिश स्मार्टफोन। अब रिफर्बिश स्मार्टफोन जो है दो तरह के होते हैं, है ना, या फिर रिफर्बिश डिवाइसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ब्रांड सर्टिफाइड रिफर्बिश डिवाइसेस होते हैं, या फिर ब्रांड सर्टिफाइड रिफर्बिश स्मार्टफोन होते हैं, है ना। और एक जो होता है वो सेलर जो है किसी भी थर्ड पार्टी इंजीनियर से जो है करवा लेता है, रिपेयर करवा लेता है और उसको रिफर्बिश करवा देता है, और वो अपनी ही जो है उसमें वारंटी देता है ना। तो ये दो तरह के रिफर्बिश स्मार्टफोन या रिन्यूड स्मार्टफोन या फिर रिन्यूड डिवाइसेस जो भी आप समझ लो, ये पूरा जो है टोटल फंडा होता है ना। अब सबसे पहली चीज़ ये कि रिफर्बिश स्मार्टफोन जो है उसमें अब अगर हम लेना चाहें रिफर्बिश स्मार्टफोन, तो हम लोग किस कंडीशन में उसको ले, या फिर ले या भी ना, या ले भी ना, है ना। ये सारी चीज़ें जो अब हम ये देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि गुड डील क्या होती है। मतलब आप अगर कुछ खरीद रहे हो तो उसमें गुड डील क्या होती है, मतलब प्राइस फैक्टर करती है, या फिर स्पेसिफिकेशन मैटर करती है, या फिर जो है बैटरी है, या फिर प्रोसेसर है, या फिर डिस्प्ले है। मतलब एक गुड डील क्या होगी, सबसे पहले तो आपको ये जानना है ना। तो मेरे हिसाब से एक गुड डील एक तो प्राइस और
प्राइस के साथ साथ आपको ऑफर क्या मिल रही है, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या मिल रही है उस डिवाइस में। यानी कि हम एक स्मार्टफोन ही ले लेते हैं, अगर एक रिफर्बिश स्मार्टफोन मैं अगर लेने जा रहा हूँ या फिर लेने के लिए सोच रहा हूँ, तो उसमें मुझे प्राइस क्या दी जा रही है, और प्राइस में जो है उसमें स्पेसिफिकेशन मुझे क्या मिल रही है, और उसमें जो है मुझे वारंटी क्या मिल रही है, और किसकी तरफ से वारंटी दी जा रही है, ये चीज़ पहले मैं देखूंगा। अब कंडीशन ये है कि प्राइस और स्पेसिफिकेशन जो है बहुत अच्छी है, लेकिन अगर जो वारंटी है वो सिर्फ सेलर की तरफ से है, तो फिर भी मैं इसको लेने के लिए नहीं सोचूंगा। लेकिन हाँ, अगर स्मार्टफोन है जो ब्रांड सर्टिफाइड वारंटी बेस्ड है, और उसमें स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, और उसके बाद उसमें प्राइस भी मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, तो बिल्कुल मैं रिन्यूड या फिर रिफर्बिश स्मार्टफोन लेने के लिए बिल्कुल सोच सकता हूँ, है ना। और लेना भी चाहिए, है ना। अगर आपको ये सारी जो डिटेल जो आपकी एक, जैसे मैं कहा कि गुड डील, अगर ये सच में एक गुड डील है, तो बिल्कुल आप रिफर्बिश स्मार्टफोन ले सकते हो। लेकिन आपको यही देखना है कि जो है अ, आपका जो भी डिवाइस है वो ब्रांड सर्टिफाइड हो। अब ब्रांड सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि अगर वो सेलर खुद उस प्रोडक्ट को, जो डिवाइस है, स्मार्टफोन या फिर कोई भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, जो भी डिवाइस हो, उस डिवाइस को खुद रिपेयर ना करके, खुद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना करके ब्रांड के पास अगर भेजता है, और ब्रांड अगर उसे सॉर्ट आउट करता है, तो ब्रांड उस प्रोडक्ट पर, है ना, उस प्रोडक्ट पर उस दिन के बाद जो है वो, मतलब जब आप लोगे उस प्रोडक्ट को, तब से जो 6 मंथ की आपको वारंटी देगा, वो ब्रांड वारंटी होगी। जैसे आप नया स्मार्टफोन या नया कोई डिवाइस खरीदते हो, तो आपको जो है ब्रांड की तरफ से जो है वारंटी दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जो है यहाँ पर भी आपको ब्रांड की तरफ से वारंटी दी जाएगी, है ना। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो भी डिवाइस है वो ब्रांड सर्टिफाइड होना चाहिए, ब्रांड मतलब जो वारंटी है वो ब्रांड सर्टिफाइड होनी चाहिए आपको, है ना। तो आप ये देखकर बिल्कुल आप उस स्मार्टफोन को ले सकते हो, है ना। अब जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि हम दृष्टिबाधित लोगों को क्या देखना चाहिए रिन्यूड या फिर रिफर्बिश डिवाइसेस लेते समय। तो हमें, जब हम कोई रिफर्बिश डिवाइस अगर ले रहे हैं, तो उस समय पर हमें देखना है कि उस रिफर्बिश डिवाइस में या उस रिन्यूड डिवाइस में प्रॉब्लम क्या थी, किस प्रॉब्लम के वजह से वो रिफर्बिश है ना। अगर किसी स्मार्टफोन में स्क्रैचेस के इश्यूज़ थे, या फिर किसी स्मार्टफोन में जो है बॉडी डैमेज के इश्यूज़ थे, वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो वो जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ जो है हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा रोल होता है सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद प्रोसेसर, या फिर जो इश्यूज़ होते हैं, अगर वो इश्यूज़ हुए तो हम थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर स्क्रैचेस का इशू है, कलर का इशू है, मतलब ये सारे जो इश्यूज़ अगर हुए, तो हम इन सब चीज़ों को तो इग्नोर कर ही सकते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर जो है हम लोग जो है सॉफ्टवेयर, है ना, इन सब चीज़ों पर ही जो है डिपेंड होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम देखें, तो सॉफ्टवेयर ही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर ये फ़ोन पर अगर स्क्रैचेस है ना, अगर उस चीज़ की वजह से अगर आपको अच्छा खासा जो है फ़ोन में डिस्काउंट मिल रहा है, तो बिल्कुल आप उस फ़ोन को ले सकते हो। अब आप सोचेंगे कि कितना, मतलब प्राइस में डिफरेंस होना चाहिए, कितना स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर कोई स्मार्टफोन है, वो अगर 20,000 का मिल रहा है नया, है ना, और अगर वो 17 to 18,000 में आपको रिफर्बिश मिल रहा है या रिन्यूड मिल रहा है, तो नहीं, आपको उसे नहीं लेना चाहिए। फिर वो ब्रांड सर्टिफाइड भी हुआ, फिर वो मतलब सारी एक गुड डील हो, फिर भी अगर वो उसकी जो प्राइस है 17 to 18,000 ही आपको है, तो नहीं, ऐसे डिवाइसेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वही डिवाइस अगर आपको 14 to 15,000 में मिल जाए, और वो ब्रांड सर्टिफाइड भी है ना, और वो न्यू गुड कैटेगरी में आता है। अब ये न्यू गुड कैटेगरी मैंने जो बोला, अब फ्लिपकार्ट पर जो है टू गुड, फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट है टू गुड, है ना, उसमें आपको सारे रिफर्बिश डिवाइसेस मिल जाते हैं, है ना। फ्लिपकार्ट में आपको टू गुड नाम से सारे डिवाइसेस मिल जाते हैं जो रिफर्बिश होते हैं, है ना। तो उसमें 3 कैटेगरी होती है, एक तो न्यू गुड, एक तो सुपर गुड, और एक तो गुड, ऐसा होता है ना। तो अगर वो न्यू गुड कैटेगरी में आपको मिल जाता है, तो आप उस डिवाइस को बिल्कुल ले सकते हो। मतलब 20,000 का डिवाइस है, अगर आपको 14 to 15,000 में मिल रहा है, उस पर उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, उसमें ब्रांड सर्टिफिकेशन जो है वारंटी है, तो बिल्कुल आप रिफर्बिश डिवाइसेस ले सकते हो, लेने में कोई समस्या नहीं है। और जो है रिफर्बिश डिवाइसेस जो होते हैं वो पूरी तरह से पुराने नहीं होते। और हाँ, याद
से आप जो भी डिवाइसेस ले रहे हो वो ब्रांड सर्टिफाइड ही होने चाहिए, है ना। ब्रांड सर्टिफाइड डिवाइसेस होंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब पता नहीं सेलर सर्टिफाइड अगर आप लोगे, सेलर से जो है ब्रांड सर्टिफाइड नहीं है और सेलर की वारंटी अगर आप ले रहे हो, तो अब पता नहीं ना आपको वो फ़ोन कितना पुराना है या फिर कितने दिन उसको जो है रिप्लेस, कितने दिनों के बाद उसको रिप्लेस किया गया है ना। ये चीज़ें जो है कंफर्म नहीं होती है, लेकिन अगर वो ब्रांड सर्टिफाइड है तो आपको ये चीज़ें कंफर्म होनी होगी कि वो 10 डेज़ या 7 डेज़ जो भी रिप्लेसमेंट जो है वारंटी होती है उतने ही सर्टेन टाइम में उस डिवाइस को रिप्लेस किया गया होता है। और अगर उतने टाइम में अगर उस डिवाइस को रिप्लेस किया गया है, उसके प्रॉब्लम अगर ब्रांड सर्टिफाइड उसकी जो वारंटी है ब्रांड सर्टिफाइड बाद में आपको मिल रही है, तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम जो है ब्रांड की तरफ से सॉर्ट आउट करके उसको जो है रीसेल किया जा रहा है उस फ़ोन को, है ना। तो बिल्कुल आप वो वाला फ़ोन ले सकते हो। तो यही था पूरा पूरा फंडा ब्रांड सर्टिफिकेशन का, मतलब और उसके बाद रिफर्बिश डिवाइस का, और हमें रिफर्बिश डिवाइसेस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हमने कवर की है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमेशा या फिर रोज़ लेकर आते रहते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अबाउट पेज में अवेलेबल है, आप ज़रूर विजिट करें। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, तो वो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, रिफर्बिश डिवाइसेस से लेकर अगर आपके कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे, या फिर इस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो और बना दे आप सभी लोगों के लिए। और हाँ, जल्द ही 6000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जाइए फटाफट वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए ताकि फटाफट जो है 6000 सब्सक्राइबर हो जाए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।